नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हमारी T-72 टैंक्स की तरफ से है, जो कि अभी इंडियन आर्मी की आर्म्ड कोर की मेजॉरिटी हिस्से में मौजूद है। अब हालांकि इन टैंक्स की परफॉर्मेंस रिसेंटली हुई कुछ लड़ाई में इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जब तक हमारी नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को तैयार नहीं किया था तब तक हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी वक्त में इंडियन आर्मी की तरफ से भी हमारी T-72 टैंक फ्लीट को मॉडर्न थ्रेट का सामना करने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है और टाइम पर इनकी सर्विस और मेंटेनेंस को भी प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इन टैंक्स की जो मेजर सर्विस और मेंटेनेंस चल रहा था या फिर ओवरऑल जैसे सिस्टम चल रहे थे, इनको स्टेट ओन एंटिटी की तरफ से किया जाता था, लेकिन अभी इनको आउटसोर्स करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि अभी आर्मी की जो बेस रिपेयर डिपो या वर्कशॉप्स मौजूद हैं वहां पर अब इन सभी टैंक की मेजर ओवरऑल करने में ज़्यादा समय लगने वाला है। लेकिन अगर इनको आउटसोर्स करने का फैसला किया जाता है तो वक्त से पहले इनकी सर्विस और ओवरऑल को कंप्लीट किया जा सकेगा। अभी इसके लिए आर्मी की तरफ से एक फ्रेश RFI को भी इशू किया जा रहा है, जिसमें बोथ हमारे डिफेंस PSU और प्राइवेट सेक्टर कंपनी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें आर्मी की तरफ से एक लंबा चौड़ा लिस्ट को भी मेंशन किया गया था, जिसमें इसकी ओवरऑल प्रोसेस के दौरान इसमें चेंज होने वाले कंपोनेंट के बारे में जिक्र किया गया। इस प्रोसेस के दौरान जो पूरा रिस्क होने वाला है वो इस कंपनी का होने वाला है, जो कि ये टेंडर में जीतने वाला और आगे चल के आर्मी को इन टैंक्स को ओवरऑल करके प्रोवाइड करने वाला है। अगला अपडेट Su-30 MKI फाइटर जेट की तरफ से है। अब अभी के लिए ये इंडियन एयरफोर्स का मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। और कुल मिलाकर अभी तक भारत की तरफ से 272 सुखोई को खरीदा गया था, जिसमें से एक्सीडेंट की वजह से और क्रैश होने की वजह से कुछ एयरक्राफ्ट खराब हो चुके हैं, जिनकी भरपाई करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 12 एडिशनल सुखोई को खरीदने का फैसला किया गया था। इसके लिए पहले से रशिया और HAL की तरफ से अपना प्रपोजल दिया जा चुका था और रशिया की तरफ से इनको भारत में बनाने के लिए HAL को भी पहले से क्लियरेंस मिल चुकी है। लेकिन अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनको खरीदने के लिए HAL के पास कोई भी फॉर्मल ऑर्डर को सबमिट नहीं किया गया था। लेकिन आज ANI की तरफ से दिए गए एक स्टेटमेंट में ये बात बताया जा रहा है कि अभी फाइनली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 12 एडिशनल सुखोई को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया जा रहा है। और ऑब्वियसली इसमें HAL इकलौता कंटेंडर होने वाला है, जो कि 12 सुखोई को अगेन भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने वाला है। इसको लेके HAL की तरफ से भी अपनी फाइनल रिस्पांस को अगले महीने तक दिया जाने वाला है। और ये जो नए 12 सुखोई अभी खरीदे जाने वाला है, इसमें पहले सुखोई के मुकाबले बेहतर इंडियन सिस्टम और मॉडर्न एवियोनिक्स को पहले से इंस्टॉल करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का फैसला किया जा रहा है। और एक तरीके से सुपर सुखोई प्रोग्राम अभी आगे चल के शुरू होने वाली है, उसमें होने वाले अपग्रेड्स को अभी अगर पहले से इन 12 सुखोई में इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है और उसमें इस्तेमाल होने वाले सब सिस्टम को पहले इसमें इंटीग्रेट किया था, तो एक आइडियल चॉइस होने वाली, क्योंकि इन सुखोई की एयरफ्रेम इंडियन एयरफोर्स में अभी मौजूद बाकी किसी भी सुखोई के मुकाबले सबसे ज़्यादा नया होने वाला है। और अभी अगर इसको बनाते वक्त हम इसमें 2000 की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कब से आउटडेटेड हो चुका है, तो आगे चल के दोबारा हमें इसको सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम पहले से इसमें अभी सुपर सुखोई में इस्तेमाल होने वाले सब सिस्टम को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो बाद में जब इसको अपग्रेड करने का समय आएगा तब इसमें हमको खास परेशानी नहीं होने वाली। इसमें जो अपग्रेडेशन कॉस्ट होगा वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी को लेके 2 अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले चलिए इंडियन नेवी की सबसे मॉडर्न डिस्ट्रॉयर के बारे में बात करते हैं। तो अभी इंडियन नेवी के पास जो सबसे मॉडर्न डिस्ट्रॉयर मौजूद है वो विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं। और अभी इसी क्लास की एक और वेसल INS इम्फाल को रिसेंटली इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया था। इस वेसल को मई 2017 में बनाना स्टार्ट किया गया था और अप्रैल 2023 में इसको ऑफिशियली सी ट्रायल के लिए भेजना शुरू किया गया था। और बस 6 महीने के अंदर इसकी सभी सी ट्रायल को कंप्लीट करके इसको इंडियन नेवी को रिसेंटली हैंडओवर किया गया, जो कि शेड्यूल टाइम से पहले डिलीवर किया गया था। इसी बीच अभी इंडियन नेवी की तरफ से बात बताया जा रहा है कि इस डिस्ट्रॉयर की डिलीवरी मिलने के बाद इसे अपनी सर्विस में कमीशन करने से पहले कुछ प्री इंडक्शन ट्रायल को नेवी की तरफ से किया जा रहा था। और आज पहली बार इससे ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया था, जिसमें टारगेट को ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से
पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इंटरसेप्ट किया गया था और इससे इसकी वेपन ट्रायल को वैलिडेट किया गया था। इसके बाद अभी भारत और यूके के बीच नेवल वेसल्स में इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को भी डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। सबसे पहले इस प्रपोजल को 2022 के डिफेंस एक्सपो में इनिशिएट किया गया था और इस बीच भारत और यूके के बीच ऐसे पहले एक मीटिंग हो चुकी थी और अभी यूके और भारत के बीच एक नई इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप करने के लिए दूसरी मीटिंग को भी आयोजित किया गया था, जिसमें एक कंप्लीट नई इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल और दोनों देशों की टेक्निकल रिक्वायरमेंट के बारे में बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके, और अभी हम इंडियन आर्मी की तरफ से किए जाने वाले मल्टीपल मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले। तो अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक साथ लगभग 3 अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जाएगा, जिसमें पहला एक्सरसाइज अभी इंडिया और श्रीलंका का बीच पुणे में कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका नाम एक्सरसाइज मित्र शक्ति है और ये एक्सरसाइज लगभग 12 दिनों तक चलने वाली है। इस एक्सरसाइज को 16 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक कंडक्ट किया जाएगा। इसमें इंडियन आर्मी की मराठा लाइट इन्फेंट्री यूनिट की लगभग 120 जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही इंडियन एयरफोर्स के 15% भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके दूसरी तरफ श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की लाइट इन्फेंट्री यूनिट से लगभग 53 सोल्जर्स, उनकी एयरफोर्स से लगभग 5% में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मेनली काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें सर्च एंड डिस्ट्रॉय, रेड और हेलीबॉर्न एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जा रहा है और साथ ही इसमें ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके बाद अभी एक और मिलिट्री एक्सरसाइज को भारत और नेपाल के बीच कंडक्ट करना शुरू किया जाएगा। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज सूर्य किरण होने वाली है, जिसे 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक उत्तराखंड की पिथौरागढ़ में कंडक्ट किया जाएगा। ये भी एक एनुअल एक्सरसाइज है, जिसमें काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर रिलीफ, माउंटेन वॉरफेयर और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जैसे ड्रिल्स को कंडक्ट किया जाता है और जब इसको शुरू किया जाएगा तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके बाद अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा, जिसे 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक कंडक्ट किया जाने वाला है। ये इस एक्सरसाइज का सेकंड एडिशन है और इसे ऑस्ट्रेलिया की पर्थ में कंडक्ट किया जाएगा। इसमें भी लगभग सेम तरीके की मिलिट्री ड्रिल्स को कंडक्ट किया जाएगा और दोनों देशों की मिलिट्री के बीच अपनी अपनी एक्सपर्टीज को एक साथ इस दौरान शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।